बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ 4-5 लोग हैं, उन्होंने एक साथ ही एक बयानिया लॉन्च किया है। और ये बयानिया जिन लोगों ने लॉन्च किया, ये ज़्यादातर PMLN के करीबी लोग हैं। ना सिर्फ PMLN के करीबी लोग हैं, बल्कि इनमें से कुछ का दावा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से भी खबरें लेकर आते हैं और बड़ी अहम खबरें जी हम ब्रेक भी करते हैं। अच्छा, बयानिया बड़ा अजीब है। और उस बयानिए में ये दावा किया गया कि मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, कुछ ने डायरेक्टली ये कहा कि सऊदी अरब के ज़रिए से अमेरिका को अप्रोच किया गया और अमेरिका की जो आने वाली हुकूमत है, यानी ट्रंप की जो इंतज़ामिया है, उन्हें पहले से सऊदी अरब में ये कहा गया, सऊदी अरब की जानिब से, कि पाकिस्तान में जो इस वक्त मौजूदा रजीम है उसके मुकाबले में इमरान खान को कोई सपोर्ट ना की जाए, बल्कि जैसे पाकिस्तान में मामला चल रहे हैं उन्हें वैसे ही पाकिस्तान में चलने दिया जाए। ये दावा किया गया। फिर एक दावेदार ने यह भी कहा कि मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई हैं उनका जेरेड कुशनर के साथ, जेरेड कुशनर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद है, वो कहते हैं जी उनके साथ कोई उनका कारोबारी ताल्लुक है और बड़ा अच्छा ताल्लुक है। तो ये बात ठीक है कि उन्होंने पैसा लगाया हुआ है, और ये मुझे कुछ अमेरिकन ने भी कंफर्म किया कि उन्होंने पैसा लगाया हुआ है और वो कारोबार में कोई शराकतदारी भी है। अब वहाँ पे उन्होंने ये क्लेम किया कि उनके ज़रिए से अप्रोच किया गया और उस अप्रोच के नतीजे में अमेरिका की जानिब से अभी कुछ खामोशी दिखाई दे रही है। और ये खामोशी ऐसी नहीं है, बल्कि बंदोबस्त कर लिया गया है और अमेरिका अब इमरान खान के साथ कुछ भी हो उसके ऊपर किसी किस्म की आवाज़ बुलंद नहीं करेगा। ये दावा उन लोगों ने किया है। अच्छा, ये दावा किस बुनियाद पे किया गया है इस पे मैं अभी बात कर लेता हूँ, लेकिन इस पे मैंने अमेरिका में रब्ता किया और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिका की आने वाली हुकूमत के साथ रब्ते में है उनसे मैंने पूछा और मैंने कहा जी पाकिस्तान में ये खबरें लॉन्च हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि MBS वाला चैनल इस्तेमाल हुआ, मोहम्मद बिन सलमान वाला, और डोनाल्ड ट्रंप को टच किया गया और उसके नतीजे में अब नतीजा ये निकला है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में, या ख़ास तौर पे जो इंसानी हकूक़ के मामलात हैं, जो इलेक्शन के मैंडेट का मामला है, या जो जुल्म और ज़्यादती पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के साथ हो रही है, इस मामले पर डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल तौर पर खामोश रहेगा, ये पाकिस्तान में दावा किया जा रहा है। और इसके लिए इस्तेमाल किया गया है सऊदी अरब का चैनल। तो इस पे उन्होंने जो है, मेरे जो सोर्सेज हैं अमेरिका में, उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी मुमकिन नहीं है। तो मैंने कहा जी इस वक्त जो खामोशी अभी चल रही है इसके पीछे क्या रीज़न है। तो उन्होंने कहा जी कि काफ़ी एपिसोड हो चुकी है और अभी जो फाइनल पैगाम पहुंचाया जाना था पाकिस्तान में वो पहुंचा दिया गया है। यानी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को जो पैगाम दिया जाना था वो पैगाम दे दिया गया है और बड़ा संजीदा पैगाम है, उसके ऊपर आप अमल दरामद होता हुआ देखेंगे। तो मैंने कहा जी पैगाम क्या है। उन्होंने कहा जी पैगाम ये नहीं है कि यहाँ पे किसी की हुकूमत गिरा दें या किसी की हुकूमत बना दें, हम भी इसके खिलाफ हैं, लेकिन जो गलतियाँ जो बाइडन के दौर में हुई हैं वो गलतियाँ अब नहीं होंगी, और जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं या जो इमरान खान के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, वो जुल्म और ज़्यादती का सिलसिला उन्होंने कहा जी रुक जाएगा। अब ये दावा है एक तरफ से जो अमेरिकन पाकिस्तानी है उनका, कि जनाब मैसेज पहुँच गया है और बड़ी डेवलपमेंट्स आइंदा 20 दिन के अंदर हो जाएंगी। दूसरी जानिब से जो दावा है वो पाकिस्तान के अंदर चंद सहाफ़ियों का है। उनका दावा है कि सऊदी अरब को इस्तेमाल करते हुए अमेरिकन को कंट्रोल कर लिया गया है। ये कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसके अंदर हमें इस पर बात करनी पड़ेगी। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक रहनुमाई की है, अगर उस चीज़ को आप देखें तो फिर आपको एक सवाल और आपके जहन में पैदा हो जाता है। ख्वाजा आसिफ का यह कहना है कि तमाम इंटरनेशनल रियासती ताल्लुकात में सौदेबाजी दो तरफा होती है। यानी इंटरनेशनल ताल्लुकात जो भी होते हैं या जो भी काम शाम होता है वो सौदेबाजी होती है और ये दो तरफा होती है, मुफ्त में इमदाद नहीं की जाती। अब आगे उन्होंने सवाल किया कि इमरान खान क्या सौदा कर रहा है, वो इन ममालिक को रिलीफ और इक़्तिदार के बदले क्या बेच रहा है। अव्वल तो बात यह है कि इमरान खान साहब का किसी भी मुल्क के साथ कोई रब्ता नहीं है, वो जेल के अंदर बंद है, उनका तो अपनी फैमिली के साथ रब्ता नहीं हो रहा, वो अपने बच्चों से रब्ता नहीं कर पा रहे, तो वो अमेरिका से रब्ता क्या करेंगे। दूसरी बात यह है कि क्या इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को कोई इंस्ट्रक्शन दी है, इमरान खान दे ही नहीं पाते। वजह यह है कि इमरान खान साहब की जितनी भी मुलाकातें होती हैं उन तमाम मुलाकातों के अंदर ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड होती है। इमरान खान साहब अक्सर कैमरे की तरफ मुंह करके बात भी करते हैं। तो अगर इमरान खान साहब ने कोई बात अमेरिका के लिए की है या कोई भी बात उन्होंने कोई पैगाम भिजवाया है किसी गैर मुल्की सदर को या वजीर आजम को या किसी को भी, अमेरिका में, बरतानिया में या कहीं पर भी इमरान खान ने कोई पैगाम भिजवाया, तो उसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर हुकूमत के पास मौजूद होगी और हुकूमत उस रिकॉर्डिंग को सामने ला सकती है कि इमरान खान ने ये वाला पैगाम अमेरिका के लिए या यूरोप के लिए या फलां मुल्क के लिए भिजवाया, या ये वो ऑडियो है या ये वो वीडियो है, इसके मुताबिक वो साबित कर सकते हैं। तो इमरान खान के पास तो ऐसी कोई सहूलत है नहीं कि वो पैगामबाजी कर सकें या चीज़ को बाहर पहुंचा सकें। लेकिन ख्वाजा साहब ने एक बड़ा अहम नुक्ता ज़रूर उठाया कि मुल्क अगर किसी दूसरे मुल्क की मदद करते हैं तो वो एक सौदेबाजी के नतीजे में करते हैं।
तो अगर पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसने डोनाल्ड ट्रंप को राजी कर लिया है कि जैसे हम कर रहे हैं हमें वैसे करने दो, तो इसके बदले में सौदेबाजी क्या की है? सवाल तो फिर यह भी उठता है। अब इस पे जो अमेरिकन पाकिस्तानी है उनका यह कहना है, उनका यह दावा है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो यहां पे कुछ ऐसी ऑफर्स कर रही है जो माजी में नहीं की गई। मिसाल के तौर पे जो ऑफर की गई है कि इसराइल के मामले पे, कश्मीर के मामले के ऊपर, ईरान और अफगानिस्तान के मामले के ऊपर अमेरिकन पॉलिसीज के मुताबिक पाकिस्तान अमल दरामद करेगा। लिहाजा ये ऑफर की गई है और इसके बदले में मांगा गया है कि इमरान खान के मामले में किसी किस्म की मुदाखलत अमेरिका ना करे, हम जैसे चाहते हैं जैसे कर रहे हैं हमें वैसे करने दिया जाए। उसकी एक वजह है, देखिए पाकिस्तान के ऊपर एक अजारादारी है एस्टेब्लिशमेंट की अजारादारी कई दहाइयों से है पाकिस्तान पे, और वो मिथ टूट नहीं रही। अब इमरान खान वो वाहिद आदमी है जिसने एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी है, हर मैदान में शिकस्त दी है। जुल्म और ज्यादती हुआ, वहां पे इतनी मार खाई इमरान खान ने, फिर भी खड़ा हो गया सीधा, तो यहां पे शिकस्त दी। फिर इलेक्शन के मैदान में शिकस्त दी, मकबूलियत के मैदान में शिकस्त दी, बयानिए के मैदान में शिकस्त दी। हर मैदान में इमरान खान ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी है। अब अगर इमरान खान साहब कहीं इक्तदार में आ जाते हैं या वो पावर में आ जाते हैं, बाहर निकल आते हैं, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट को बहुत बड़ी बड़ी मजीद शिकस्तों का सामना करना पड़ेगा, और उनकी जो एक अजारादारी कायम है पाकिस्तान के ऊपर, वो अजारादारी वैसे रहेगी नहीं। तो क्या वाकई में अमेरिका को ये चार चीजें ऑफर की जा सकती हैं कि पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, चाहे वो कश्मीर का मामला है, चाहे वो फलस्तीन का मामला है, चाहे वो ईरान का और अफगानिस्तान का मामला है, इस मामले में अमरीकी ख्वाहिशात के मुताबिक पाकिस्तान आगे बढ़ेगा? अब यह दावा किया जा रहा है। दूसरी जानिब सऊदी अरब क्यों पाकिस्तान की हुकूमत के लिए अमेरिका को जाकर मनाएगा? सऊदी अरब के अपने बड़े काम है अमेरिका को लेकर के, यानी उनका यमन वाला मामला है, उनका मिडल ईस्ट के अंदर बहुत सारे मामला हैं, उनकी बदलती हुई पॉलिसीज के मामला हैं, वो एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो उनके तो अमेरिका के साथ और बहुत सारे वेंचर्स हैं सऊदी अरब के। तो सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद क्यों करेगा अमेरिका के मामले में? अमेरिका को जाकर क्यों समझाएगा और क्यों लॉबिंग करेगा पाकिस्तान के लिए? वहां पे भी तो फिर कोई सौदा हुआ है ना। ख्वाजा आसिफ खुद कह रहे हैं कि जहां पे भी कोई मदद करता है तो किसी सौदेबाजी के नतीजे में करता है। हमने माजी में एक ही सौदा देखा है अभी होते हुए, और वो रेकोडिक का है। रेकोडिक के बारे में बहुत सारे दावे हैं। अगर आप बहुत महदूद दावे पे भी जाएं या आप सबसे कम कीमत भी लगाएं तो $100 अरब से बड़ा तो यह है रेकोडिक का मंसूबा। यानी इसके अंदर तांबे के और सोने के इतने बड़े ज़खायर हैं जिनकी मालियत $100 अरब से तो बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब है इसका 1% जो है वो $1 अरब से ज्यादा होना चाहिए। इसका 15% पाकिस्तानी हुकूमत सऊदी अरब को दे रही है, जो अब तक खबर आई है, और इसका फैसला अंदर खाते हो गया। और ये इसकी जो कीमत बाहर आई है मार्केट के अंदर, जो खबर आई है उसके मुताबिक ये कुछ $540 मिलियन यानी आधा अरब डॉलर है। आधे अरब डॉलर के अंदर 15% दिया जा रहा है, जिसकी मालियत अगर आप कॉमन सेंस से भी लें तो आपको 15 अरब डॉलर से ज्यादा की बनती है। तो 15 अरब डॉलर से ज्यादा की चीज क्या पाकिस्तान को आधे अरब डॉलर में दे देनी चाहिए? ये एक सवाल है। ख्वाजा आसिफ के सौदेबाजी वाले बयान से ये सवाल मेरे ज़हन में आया। इसका जवाब ख्वाजा आसिफ दे सकते हैं या पाकिस्तान की गवर्नमेंट दे सकती है। अगली खबर है नादरीन इमरान खान साहब के हवाले से एक और। अच्छा, ये शहबाज शरीफ साहब को वसवसे आना शुरू हो गए, वो उन्हें क्यों आ रहे हैं इसको जरा समझें आप। शहबाज शरीफ साहब तारीफें कर रहे थे कि जनाब फौज ने हमें बहुत सपोर्ट किया है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जैसी सपोर्ट अब की है ऐसी माजी में कभी नहीं थी। ये तो बात सच है। यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को इतना नहीं पीसा, इतना नहीं मारा जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मारा है, और इतनी सपोर्ट किसी और इत्तेहाद को नहीं की जितनी ये पीडीएम के इत्तेहाद को पाकिस्तान में सपोर्ट मिली है। और ऐसा रिग्ड इलेक्शन भी इससे पहले कभी नहीं हुआ जैसा ये अब हुआ है। 1971 में एक ज्यादती हुई थी, उसके बाद ये ज्यादती हुई है। अब शहबाज शरीफ साहब ने बीच में कहा कि बीच बीच में उनको वसवसे भी आते हैं। ये वसवसे आ नहीं रहे, ये इमरान खान साहब ने टेक्निकली काम ही एक ऐसा किया जिस पे इनको वसवसे आ रहे हैं। मामला ये है कि जब इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात शुरू हुए तो इनके दिमाग में ये चल रहा था कि इमरान खान साहब मांगेंगे मैंडेट वापस। इमरान खान साहब कहेंगे 8 फरवरी का जो मैंडेट है वापस करो। वो ये कहेंगे कि जनाब फौरी तौर पे 26वीं आईनी तरमीम को वापस लो, आईनी बेंच को जो है वो फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए, हमारी मखसूस नशस्तें हमारे हवाले की जाएं, सेनेट के इलेक्शन, बाकी चीज़ें। इमरान खान साहब सारी चीज़ें वो मांगेंगे जो उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने 2 चीज़ें ऐसी मांगी जो हुकूमत दे भी सकती है, यानी इससे हुकूमत नहीं जाएगी, ना हुकूमत गिरेगी, ना हुकूमत को कोई खतरा होगा। नंबर 1 वो कह रहे हैं जी जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए, यानी जो अंडर ट्रायल है उनको रिहा कर दिया जाए। उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, अदालतों के ऊपर से दबाव हटा दिया जाए तो वो बेल करवा के बाहर आ जाएंगे।
और वो आज़ाद फिरना शुरू कर देंगे। उससे हुकूमत नहीं गिरेगी, हुकूमत उससे गिरेगी नहीं, उससे इमरान खान साहब भी बाहर आ जाएंगे, हुकूमत नहीं गिरेगी। दूसरा जो इमरान खान साहब का मुतालबा है वो भी बड़ा जायज़ है। वो कहते हैं 9 मई के ऊपर और 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन बना दें। अब ये कमीशन के अंदर जो मेंबर्स होंगे वो तो हुकूमत ने मिलकर ही फैसला करना है ना। तो हुकूमत अपनी मर्जी के मेंबर्स लगा सकती है, अपनी मर्जी के TORs लगा सकती है, तो हुकूमत उसके अंदर भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी और वो इतना लंबा चला जाएगा वो इंक्वायरी में मामला, और कल को उसकी रिपोर्ट पब्लिक करनी है या नहीं करनी ये भी हुकूमत की मर्जी है, तो उसको भी हुकूमत साल 2 साल लटका सकती है अगर चाहे तो इन दो चीजों में तो हुकूमत नहीं गिर रही। फिर घबराहट किस बात की है? घबराहट इस बात की है कि इमरान खान ने वो क्यों नहीं मांगा जो उसको मांगना चाहिए था। तो वजह यह है कि इमरान खान को यह बात समझ आ गई है कि अब उनके बाहर आने का वक्त हो गया है। पब्लिक में उनकी मकबूलियत अपनी मिराज के ऊपर है, वो अवाम के अंदर बेहद मकबूल हो चुके हैं, बल्कि पाकिस्तान के बाहर आलमी सतह पर भी उनकी मकबूलियत बढ़ती चली जा रही है। यहां पर मैं आपको एक डाटा और दे देता हूं। दुनिया में जो सोशल मीडिया के सार्फिन है ना वो 5 अरब 22 करोड़ है। इतनी बड़ी तादाद है सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने वालों की। अब इसमें मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद है। जो टोटल मुसलमान है दुनिया में वो 1 अरब 90 करोड़ मुसलमान है दुनिया में, यानी 190 करोड़ मुसलमान इस दुनिया में इस वक्त रहते हैं। अब सोशल मीडिया में इमरान खान साहब जो है वो 21वें नंबर पे है पूरी दुनिया में, और पॉलिटिशियन में पहले नंबर पे। जबकि इमरान खान साहब जो हैं वो मुसलमानों के अंदर जो बाअसर मुसलमान है पूरी दुनिया के अंदर 190 करोड़ मुसलमानों में 24वें नंबर पे इमरान खान साहब आते हैं। अब आप अंदाजा कर लें कि अल्लाह ताला जिस आदमी को मकबूलियत दे। इमरान खान साहब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर मकबूल तरीन लोगों में से एक बनते जा रहे हैं। अब उन्हें यह पता है कि यह वक्त है बाहर आने का। अगर इमरान खान साहब अभी बाहर आ जाते हैं तो फिर वो हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। वो तहरीक चला सकते हैं, वो आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक चला सकते हैं, आईनी बेंच के खिलाफ तहरीक चला सकते हैं, वो मखसूस नशिस्तों के वापसी का मुतालबा कर सकते हैं, वो 8 फरवरी के मैंडेट की वापसी के लिए भी एक तहरीक चला सकते हैं। तो इमरान खान साहब दीवार के साथ हुकूमत को लगाने की कैपेसिटी रखते हैं, सिर्फ उनका बाहर आना जरूरी है। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने अब यह फैसला किया है कि वो बाहर आएंगे, और वो बाहर कैसे आएंगे इसके बारे में हामिद रजा कादमी साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की है। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब बगैर स्टाम्प पेपर के जेल से बाहर आएंगे। इससे पहले वाला जो तरीकाकार है ना वो स्टाम्प पेपर वाला है, गारंटियों वाला है। ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, मेरा ट्विटर बंद रहेगा अगले इतने हफ्ते के लिए, इतने महीने तक आपको हमारी आवाज भी नहीं आएगी, मेरी बेटी का भी ट्विटर बंद हो जाएगा, मेरा भाई जो है वो तो पहले ही गुमसुम रहता है, चुप रहता है, वो भी नहीं बोलेगा। तो इस किस्म के जो गारंटीज हैं वो मियाँ साहब देते रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी ऐसी गारंटीज देती रही है, लेकिन बेनजीर भुट्टो की एक ऐसी शख्सियत थी जिनको वो अनकंट्रोलेबल थी। वो वही बात करती थी जो उनको जमहूरी लगती थी, और वो बहुत हद तक खुलकर बात करती थी बेनजीर भुट्टो। हालांकि हर एक में कोई ना कोई कमी होती है। इमरान खान साहब के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, बेनजीर भुट्टो साहब के भी थे, लेकिन चंद चीजें बेनजीर भुट्टो की ऐसी थी जहां पे वो कंप्रोमाइज नहीं करती थी, खुलकर बात करती थी। तो शरीफ खानदान जो है वो बहुत जल्दी कंप्रोमाइज हो जाता है। तो इमरान खान साहब बगैर कंप्रोमाइज के जेल से बाहर आना चाहते हैं, और हामिद रजा कादमी साहब ने उसको सिंप्लीफाई ऐसे किया कि इमरान खान बगैर स्टाम्प पेपर लिखे जेल से बाहर आएंगे, यानी उन्होंने कोई स्टाम्प दे के जेल से बाहर नहीं आना इमरान खान साहब ने। अब इसमें जो है कुछ लोग पहले इमरान खान साहब को दिन रात ताने देते थे, इमरान खान साहब के ऊपर ये एलिगेशन लगाते थे कि इनकी सोच जमहूरी और सियासी नहीं है। अगर इमरान खान साहब जमहूरी और सियासी सोच के हामिल होते तो वो लोग रोजाना ये कहते थे फिर इमरान खान साहब को चाहिए था कि वो पॉलिटिकल लोगों से बातचीत करते, यानी उनको ये ताने दिए जाते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहा जाता था कि आप क्यों एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। तो इमरान खान का जवाब यह है कि भाई जो इस वक्त इस मुल्क में जो कुछ भी कर रहे हैं उन्हीं से बात करनी है ना। असली फॉर्म 45 मेरे जो ले गए मैंने उन्हीं से वापस लेने हैं। इनके पास तो सिर्फ फॉर्म 47 है जो जाली है। मेरा असली फॉर्म 45 तो एस्टेब्लिशमेंट के पास है जिनसे मैंने वापस लेना है, तो मैं तो उन्हीं से बात करूंगा। ताकत उनके पास है, हुकूमत उन्होंने बनाई हुई है, इक्तदार उन्होंने छीना है, रजीम चेंज उन्होंने किया, सारा कुछ। तो इमरान खान साहब पहले ये कहते थे, लेकिन ये सारे उनको ताने देते थे। अब इमरान खान साहब ने सियासतदानों से बातचीत शुरू कर दी है। अब आप अंदाजा करें कि वही सारे सहाफी, वही सारे लोग जो कल तक इमरान खान साहब को ताने देते थे कि आप सियासतदानों से बात क्यों नहीं करते, वही सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब सियासतदानों से बात क्यों कर रहे हैं। ये तो पहले बात ही नहीं करते थे, अब ये बात क्यों कर रहे हैं? क्या इन्होंने घुटने टेक दिए हैं? क्या इन्होंने हार मान ली है? क्या ये कोई डील कर रहे हैं? तो अब इस किस्म के सवालात उठाए जा रहे हैं। तो इसमें ना एक पंजाबी की मिसाल है कि आटा गुन्नी है तो हिलदी क्यों है, यानी आटा आप गूंदेंगे तो आप हिलेंगे ही ना। तो मुज़ाकरात ना करे इमरान खान तो भी इमरान खान विलन है, इमरान खान मुज़ाकरात करे तब भी इमरान खान विलन है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इमरान खान साहब ने इन सबको मखमसे में डाल दिया है
कि एक्चुअली होने क्या वाला है इनमें से किसी को भी आइडिया नहीं है। जनरल बाजवा के हवाले से जो है वो देखिए, आप वो बात कर सकते हैं। मैंने कुछ अर्सा पहले एक टेलीफोन कॉल सुनी थी, कोई और बात कर रहा था स्पीकर फोन पे, तो मैं सुन रहा था। वो एक दोस्त है, उन्होंने कहा जी सुने जरा जनरल बाजवा क्या कह रहा है। तो मैंने सुना, कोई 1 घंटे की कॉल थी, बल्कि मैंने 2-4 सवाल भी लिख के दिए। मैंने कहा ये भी पूछो इनसे। तो अब सहाफ़ी को और क्या चाहिए, अगर उनको पता चल रहा हो कि जनाब अंदर क्या चल रहा था और क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो जनरल बाजवा को बहुत शौक है ये बताने का कि उनका कोई कसूर नहीं है। जनरल बाजवा को बहुत शौक है हीरो बनने का, अपने बारे में बताने का, पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने का। तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ही उनके 2 साल पूरे होंगे 29 नवंबर को, जनरल बाजवा बोलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन दिसंबर भी गुजर गया, जनवरी आ गया, जनरल बाजवा साहब बोले नहीं। अब जुनेद सलीम साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने खबर दी है कि जनरल बाजवा मजबूर है और उन्हें पाबंदियों का सामना है और वो बोल नहीं सकते क्योंकि उनके बोलने से मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को नुकसान हो सकता है और वो बोलना चाहते हैं लेकिन वो नहीं बोल पाएंगे, उनको मना कर दिया गया। ये उनकी खबर है। मुमकिन है कि ये खबर ठीक हो। एक खबर और है, वो भी मैं आपको दूं, फिर मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको बतानी है। वो ये है कि हसन न्याजी ने रहम की अपील दायर करने से इनकार कर दिया। इमरान खान साहब के भांजे और इनको भी प्रेशर दिया गया, इनके बहुत सारे दोस्तों ने मशवरा भी दिया कि आप रहम की अपील दायर करें, लेकिन ये हसन न्याजी साहब ने और उनके वालिद ने, उनकी वालदा ने, इन लोगों ने फैसला किया कि वो रहम की अपील नहीं करेंगे और फैसले का इंतज़ार करेंगे। बल्कि उनके वालिद ने कहा कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें रहम नहीं चाहिए, हमें इंसाफ फराहम किया जाए। सऊदी अरब के हवाले से जो दावा किया ना हुकूमत के कुछ लोगों ने या कुछ सहाफ़ियों ने, जो दावा करवाया गया कि मोहम्मद बिन सलमान ने ये कर दिया और या उनकी फैमिली ने ये कर दिया और जाके डोनाल्ड ट्रंप को इन्फ्लुएंस किया और वहाँ पे कोई लॉबिंग की है, अगर सऊदी अरब ने इसका जवाब दे दिया ना तो शर्मिंदगी डबल हो जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सोशल मीडिया पे इस इशू को अब उठा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि क्या वाकई सऊदी अरब इमरान खान को पसंद नहीं करता, क्योंकि ये दावा किया गया ना कि सऊदी अरब खुद भी इमरान खान को पसंद नहीं करता, मोहम्मद बिन सलमान। हालांकि इमरान खान साहब तो कहते हैं जी वो मेरा भाई है, और वो मोहम्मद बिन सलमान जो ऑन एयर कह चुके हैं वो भी ये कहते हैं जी मेरा तो बड़ा अच्छा ताल्लुक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को उठा रही है कि सऊदी अरब इसके ऊपर अपनी खामोशी तोड़े, और अगर सऊदी अरब ने, नॉर्मली वो नहीं तोड़ते अपनी खामोशी, लेकिन अगर सऊदी अरब ने इस पर अपनी खामोशी तोड़ी तो हुकूमत के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली सूरत पैदा हो जाएगी। नादरीन, एक और इशू उठा हुआ था, मैंने ये क्लेम किया था एक खबर को, मैंने इसको वीलॉग्स में भी बताया था, फिर मैंने भी एक ट्वीट किया। देखिए, एक तो जो हाफिज नईम साहब हैं जमात इस्लामी के सरबराह या अमीर, वो बड़े काबिल एहतराम है इस वजह से कि वो एक ज़बरदस्त पॉलिटिकल वर्कर है। दूसरी वजह उनकी ये है कि उन्होंने जाली फॉर्म 47 लेने से इनकार किया था। उनको भी एमएनए बनाया जा रहा था, उन्होंने इनकार किया कि मैं जाली फॉर्म 47 पे एमएनए नहीं बनूंगा। उन्होंने अपना उसूल बताया और बाद में उन्होंने ये बात सबके सामने भी रखी। तो ये दो चीज़ें उनकी बड़ी काबिल तारीफ है। लेकिन उन्होंने जब एक ऐसे कैदी को जो दर्जनों मरतबा ये कह चुका है कि वो इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, एक ऐसे कैदी को जो दर्जनों मरतबा ये कह चुका है कि वो फलस्तीनियों के साथ खड़ा है और जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता, उनको उनका हक नहीं मिलता, तब तक वो फलस्तीन के कॉज के साथ खड़ा रहेगा, वो अपने आप को पीछे नहीं हटा सकता। इस शख्स को, इस नौयत के शख्स को, जब वो कैद के अंदर है, मुश्किलात बर्दाश्त कर रहा है, उसके ईमान का इम्तिहान लेने का जो उन्होंने फैसला किया ना, और उस वक्त पे किया जब ये बारीक वारदात डाली जा रही थी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, यानी इमरान खान के बयान सबके सामने हैं, वो 1000 मरतबा ये कह चुके हैं, वो 1000 मरतबा बाद में भी ये कह देंगे। सबको पता है कि इमरान खान इस पर कंप्रोमाइज नहीं करेगा। लेकिन ये बारीक वारदात जब हुई और एस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश थी, वो भी इस मामले को उठा रहे थे, तो हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जब किया तो मैंने इसके ऊपर तनकीद की। फिर मैंने ये भी बताया कि जमात इस्लामी का रोल बड़ा अजीब है। जब इस्लामाबाद के 3 हलकों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती और उन्होंने कहा जी ठीक है, आप हमें अपने फॉर्म 45 दे दें असली वाले, और आकर आप अदालत में गवाही दें कि हम जीते थे। ये जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रिब्यूनल सुन रहा था ना तीनों केसेस को, तो तब जमात इस्लामी को रिक्वेस्ट की गई थी कि आप आए और आकर फॉर्म 45 लेकर आए और आकर हल्फन गवाही दें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर के जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, हम तो हारे ही आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, नून लीग ये इलेक्शन हार गई थी, लिहाजा इनकी सीटें इनको दी जाएं। तो उस वक्त जमात इस्लामी ने इनकार कर दिया था। ये इनके जी मियां असलम साहब हैं जमात इस्लामी के, इन्होंने इंटरव्यू दिया है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं नादिर बलोच साहब, उनको इंटरव्यू दिया। इसमें इन्होंने दावा किया नादिर बलोच साहब के सामने कि जनाब हमने तो उनको फॉर्म 45 दे दिए थे, सारे फॉर्म 45 दे दिए थे। तो मैंने फिर रब्ता किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से कि जनाब आपने झूठ बोला था और फॉर्म 45 आपको मिल गए थे उनसे, और आपने ये कहा कि जनाब उन्होंने नहीं दिए।
तो उस पर आमिर मुगल साहब ने जो है, जो वहाँ पे सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने पोल खोल दिया। मैं सिर्फ उनका ट्वीट आपको पढ़ के सुना देता हूँ, सारी कहानी आपको यहाँ से पता चल जाएगी जी। तो आमिर मुगल साहब लिखते हैं कि मोहतरम नादिर बलोच साहब, अच्छा उनकी क्लिप के ऊपर उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा जी कि मियाँ असलम साहब सरीहन झूठ बोल रहे हैं, उनके तमाम फॉर्म 45 उनके पास मौजूद हैं, हमारे पास अपने सारे फॉर्म 45 मौजूद हैं। जब हमने इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस किया तो इसमें तमाम इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों को फरीक बनाया, वहां मियां असलम साहब को भी फरीक बनाया, अदालती नोटिस भेजा, अखबार में इश्तिहार दिया, जाती तौर पे इनको फोन करके दरखास्त की कि आप अपने ओरिजिनल फॉर्म 45 अदालत में आकर जमा करवा दें और हक और सच की गवाही दें, क्योंकि मेरे और आपके फॉर्म 45 ओरिजिनल होने की वजह से आपस में मैच करते हैं। लेकिन मियां असलम साहब ने मुझे फोन पर साफ अल्फाज में अदालत में आने और गवाही देने और फॉर्म 45 जमा करवाने से इनकार कर दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ऑफिशियल डीजी ISPR की लड़ाई है, हम इसमें फरीक क्यों बने। अलबत्ता JUI के जो उम्मीदवार थे फजलुर रहमान साहब की पार्टी के और तहरीक लब्बैक के जो उम्मीदवार थे, उन्होंने अपने फॉर्म 45 अदालत में जमा करवाए हैं, जो कि 100% मेरे तमाम फॉर्म्स के साथ मैच करते हैं। इस तरह जनाब जमात इस्लामी ने फिर झूठ बोल दिया। यानी मुझे हैरत होती है कि नाम है जमात इस्लामी और बोलते हैं झूठ, और वो भी टीवी पे बैठ के इंटरव्यू देते हुए। बहुत अजीब बात है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।